हमारी समस्या आसक्ति या अनासक्ति नहीं है। हमारी समस्या है प्रेम को समझना। हम प्रेम को गलत समझते हैं और इसे भावनात्मक जरूरतों के रूप में पहचानने लगते हैं। और भावनात्मक जरूरतें आजकल मुख्यतः इंद्रियजन्य सुख से उत्पन्न होती हैं। हमारी इंद्रियों को सुख देने की मांग। और जब ये होता है, हम अपने अस्तित्व के मूल से दूर हो जाते हैं, आत्मा से। हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, दूसरों की आत्मा से भी। मतलब ये कि जब हम दूसरों की सहायता से अपनी इंद्रियों की तुष्टि की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस क्षण हम स्वयं में मौजूद दिव्यता को नहीं पहचानते। हम दूसरों की गुलामी में होते हैं। इस तरह के प्रेम में कोई आजादी नहीं होती, इसमें सिर्फ बंधन होता है। इसीलिए ज्यादातर धर्म इस बंधन को अनासक्ति से काट देने की बात करते हैं। मैं अनासक्ति की सलाह नहीं देता हूं। हार्टफुलनेस सभी को दिल से प्रेम करने के बारे में है। इसे दूसरे नजरिए से देखें। क्या आप मानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में है? क्या आपको भरोसा है कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों को मिलाते हैं। इनके उत्तर एक साथ मिलाते हैं। तब फिर आप समझेंगे कि मैं उस दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रेम न करूं जिसके हृदय में भी ईश्वर मौजूद है। नमस्ते जी। आज फिर आप सबका स्वागत है हार्टफुलनेस की इस लाइव श्रृंखला में, जिसका शीर्षक है यौगिक मनोविज्ञान। मैं सुहागपुर मध्य प्रदेश से रामकिशोर दुबे आपके बीच उपस्थित हूं और कल से हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो है क्लेश यानी मानसिक कष्ट। कल के सत्र में हमने देखा था कि मानसिक कष्ट या क्लेश हम सभी को हो जाया करते हैं। ये मुख्य रूप से पतंजलि ने 5 मानसिक कष्ट बताए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। हमने ये भी जाना था कि इन कष्टों का निवारण हार्टफुलनेस की सफाई की पद्धति से हो सकता है। क्योंकि हार्टफुलनेस की सफाई की पद्धति इनके मूल में जो कारण है, जो छापे हैं, उनको पूरी तरह जड़ से निकालने का काम करती है। आइए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या इन कष्टों से परे जाने का कुछ और भी मार्ग है? जी हाँ, पतंजलि ने एक और मार्ग बताया है। वो लिखते हैं, ध्यान हेयाहा तद्वृत्तयः, अर्थात ध्यान के अभ्यास से कष्टों की बाहरी अभिव्यक्ति को समाप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने भी कुछ ऐसी ही बात करी थी। उन्होंने भी कहा था कि जब आप ध्यान में होते हैं तो आपको कष्टों का एहसास नहीं होता है। मैं इस बारे में आपको हार्टफुलनेस के दूसरे मार्गदर्शक, जिन्हें हम बाबूजी कहते हैं, उनकी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। अपनी वृद्धावस्था में पूज्य बाबूजी एक बार काफी बीमार थे। वो पेट के दर्द से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी जैसा कि उनका स्वभाव था, वो अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। उस समय उन्हें देखकर किसी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि इनको काफी दर्द है, ये पीड़ा में है। उनके एक शिष्य को ये बात पता थी। उसने, जब उसके मन से उसको रहा नहीं गया, तो उसने पूछा, बाबूजी
आपका दर्द कैसा है? ऐसा लगा कि बाबूजी को किसी ने दूसरी तरफ मोड़ दिया हो। वो बोले, अच्छा, अब तुमने मुझे याद दिलाया तो मुझे दर्द हो रहा है। क्या बताता है उनका ये कथन? वो वहां थे ही नहीं जहां दर्द था। वो तो कहीं और अपने दिव्य स्वरूप में, अपने वास्तविक स्व में डूबे हुए थे। जब उन्हें याद दिलाया गया तब उन्हें याद आया कि हाँ, दर्द भी तो है। तो दुख, दर्द या क्लेश बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि हम उन पर कितना ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे हमेशा अपनी परेशानियों और तकलीफों के बारे में ही चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जितना इस विषय पर चर्चा की जाती है, या चर्चा के बजाय कहा जाए तो जितना इन सब पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उतना ये अधिक बढ़ जाते हैं। कष्ट नहीं, बल्कि कष्ट के बारे में हमारी चिंता हमें ज्यादा कष्ट देती है। आइए ये जाने कि ध्यान क्या करता है। ध्यान हमारे अटेंशन को मोड़ देता है। ध्यान हमारे अटेंशन को बाहर से अंदर की ओर लाता है। कैसे? हम इसको एक और कहानी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कभी प्राचीन काल में एक कंजूस आदमी था। उसने कुछ सोने की मोहरें इकट्ठा की। काफी जब इकट्ठा हो गई तो उसे लगा कि इसको सुरक्षित रखा जाए। उसने उन सबको एक तांबे के बर्तन में, जैसा कि उस समय रखा जाता था, सुरक्षित रखा। फिर एक ढक्कन से, एक थाली से उस बर्तन को अच्छे से बंद कर दिया। उसे लगा कि ये बर्तन भी किसी को दिखाई ना दे, तो एक कपड़े की बड़ी थैली बनाकर उस बर्तन को उसमें रख दिया। अभी भी उसे उसकी सुरक्षा की चिंता थी, तो इसे लोहे के एक संदूक में रख दिया। फिर उसे लगा कि कहीं कोई चोर भी इसे ना ले जाए, तो उस संदूक को उसने कहीं जमीन में गड़ा दिया। अब समस्या तब शुरू हुई जब वो ये भूल गया कि संदूक मैंने कहाँ गड़ाया है। उसका जो बाहर धन था वो खत्म हो गया, वो गरीबी से पीड़ित हो गया। उसके पास अपार धन है, पर उसे पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो यही हालत हमारे अस्तित्व की भी है। हम सबके अंदर सुख का, आनंद का एक खजाना है, जो हमारा वास्तविक स्व है, हमारा रियल सेल्फ है। उसके ऊपर बहुत सारे आवरण हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। उन आवरणों के कारण हमारी पहुंच हमारे उस असली खजाने तक नहीं है। योगाभ्यास कुछ और नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की ओर यह यात्रा है, जिसमें हम अपने बाहरी आवरणों को एक एक करके हटाते जाते हैं और अपने असली केंद्र की ओर, अपने असली अस्तित्व की ओर चलते हैं, जिसे योग में आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई जादू है या कोई भूत जैसा कुछ है। आत्मा यानी मेरा असली रूप, मेरा असली स्व, जिस पर मैंने बहुत से आवरण चढ़ा रखे हैं। बुद्धि का आवरण, ज्ञान का आवरण, मन और उसमें उठने वाले विचारों का आवरण, शरीर का आवरण, शरीर की सुंदरता का आवरण। उसके बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पद, मान और प्रतिष्ठा का आवरण, अच्छे वस्त्र पहनने का आवरण, संसार में मेरी क्या पोजीशन है, क्या मेरे रिश्ते और नातेदार हैं, कहां कहां तक मेरी पहुंच है, इस सब के आवरण। इसको योग शास्त्र में अनेक ढंग से समझाया गया है। कुछ योग शास्त्रियों ने
इसको पंचकोश के माध्यम से समझाया है कि 5 कोशों के अंदर हमारी आत्मा बंद है। वहीं बाबूजी महाराज ने, जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 23 समकेंद्रित व्रतों का उदाहरण देकर बनाया, ये बात समझाई है। समकेंद्रित व्रत आप जानते हैं, एक ही केंद्र वाले व्रत, जिनमें एक के ऊपर एक 23 व्रत बने हैं, समझ लीजिए। सबसे बीच में जो केंद्र है वो हमारा असली रूप है, और हम ध्यान दे रहे हैं सबसे बाहर वाली परिधि पर। तो ध्यान इस बाहरी परिधि से आंतरिक केंद्र की तरफ की यात्रा है। हम अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ते हैं, उस असलियत की ओर जो इस सारी बाहरी अभिव्यक्ति का मूल है, केंद्र है। जैसा कि दाजी ने अभी बताया, हम बाहरी चीजों को छोड़ते नहीं हैं। सहज मार्ग अनासक्ति के बारे में नहीं है, लेकिन हम अपना ध्यान उस असली केंद्र की ओर जोड़ लेते हैं, उस असली खजाने की तरफ हम अपना ध्यान मोड़ लेते हैं जो हमारे केंद्र में है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो न केवल हम उसके वास्तविक आनंद को अनुभव कर पाते हैं, बल्कि हमारी सारी बाहरी अभिव्यक्ति पर भी उसकी छाया, उसका प्रभाव पड़ने लगता है। हमारे न केवल हम आंतरिक आनंद को अनुभव कर पाते हैं, बल्कि उसके प्रभाव से हमारे सारे बाहरी आवरण भी शुद्ध होने लगते हैं। उनमें भी एक दिव्यता आने लगती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात जब मैं उस परम से अपना संबंध जोड़ लेता हूं तो सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हृदय की गांठ खुल जाती है और कर्मों के बंधन क्षीण हो जाते हैं। मैं अपने वास्तविक आनंद को अनुभव कर पाता हूं। तो आइए, ध्यान का समय हो रहा है, हम सब अपने उस केंद्र से जुड़ें, उस वास्तविकता के स्रोत से जुड़ें जो असली आनंद, असली प्रसन्नता का मूल केंद्र है और जो सभी क्लेशों के परे है। आइए, ध्यान की तैयारी के लिए सबसे पहले हम स्वयं को रिलैक्स करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। हम पैरों की उंगलियों से शुरुआत करते हैं, उन्हें थोड़ा सा हिलाएं और महसूस करें कि उनका तनाव जा रहा है। अब दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। पैरों के पंजों से पृथ्वी की ऊर्जा को आता हुआ महसूस करें। ये ऊर्जा आपके पैरों को आराम पहुंचा रही है। ये ऊर्जा थोड़ा और ऊपर आकर आपके पैरों की दोनों पिंडलियों को भी आराम पहुंचा रही है। अब थोड़ा और ऊपर तक ध्यान लाते हुए
घुटनों से लेकर कमर तक के हिस्से को भी ढीला छोड़ दीजिए। कमर और पेट को धरती की ऊर्जा आराम पहुंचा रही है। अपनी छाती को भी ढीला छोड़िए, उसके तनाव को जाने दीजिए। पीठ की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। महसूस करें कि नीचे से ऊपर तक सारी पीठ रिलैक्स हो रही है, उसका सारा तनाव जा रहा है। महसूस करें कि आपके दोनों कंधे, उनका तनाव पिघल रहा है और दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं। दोनों बाहों में भी पृथ्वी की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आपको आराम पहुंचा रही है। हाथों की हथेलियां और उंगलियां, इन सब को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स कीजिए। चेहरे पर आइए। महसूस कीजिए कि आपका पूरा चेहरा, जबड़ा, मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा और सिर के शिखर तक पूरा चेहरा, पूरा सिर रिलैक्स हो रहा है, सारा तनाव जा रहा है। अब हल्के से अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आइए।
हृदय की असीम शांति को अनुभव कीजिए। यह विचार लें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी विचार के साथ स्वयं में तल्लीन हो जाइए।
कृपया ध्यान समाप्त कीजिए। अपनी आंखों को बंद ही रखते हुए अपनी दशा पर मनन कीजिए। अब आप बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए वर्तमान में आ सकते हैं। ध्यान के दौरान आपने जो कुछ अनुभव किया है या अभी आप जो महसूस कर रहे हैं उसे आप एक डायरी में लिख सकते हैं। साथ ही स्वयं को ये सुझाव भी दे सकते हैं कि ये दशा पूरे दिन बनी रहेगी और मेरे माध्यम से चारों ओर प्रसारित होगी। तो ध्यान के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ध्यान के अभ्यास से हम अपने केंद्र की ओर यात्रा करते हैं और इस प्रकार हम क्लेशों की बाहरी अभिव्यक्ति से स्वयं को मुक्त पाते हैं। एक विशेष बात पर और आपसे चर्चा करना है। जब हम सफाई के द्वारा अपने संस्कारों को साफ कर लेते हैं और ध्यान के द्वारा हम अंदर की वास्तविकता से जुड़ जाते हैं, तो अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाएं। हमारी जीवन शैली हमारी ध्यानमय अवस्था के अनुरूप होना चाहिए। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि श्रीमान एक्स एक शिक्षक हैं। वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं और अपनी कक्षा में बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ाना, उनको डांटना, मारना, ये उनके स्वभाव का हिस्सा है। वो खुद इससे परेशान हैं और इसे सही करना चाहते हैं। वो हार्टफुलनेस ध्यान और अभ्यास का और सफाई का नियमित अभ्यास शुरू करते हैं। निश्चित रूप से सफाई के अभ्यास से ये चिड़चिड़ाहट और क्रोध संबंधी छापें साफ होंगी। ध्यान के अभ्यास से वो अपने आंतरिक स्व से जुड़ेंगे। अब वो अपने अंदर शांति महसूस करने लगेंगे। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद वो अपने अंदर से गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बहुत ही कम हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अब उनको अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। अगर अपने पुराने स्वभाव के अनुरूप वो अभी भी चिल्लाना, डांटना, फटकारना जारी रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये छापें फिर से उनके मन पर पड़ जाएंगी।
तो यौगिक मनोविज्ञान ये कहता है कि इस प्रैक्टिस के साथ हमें अपने जीवन शैली में सकारात्मक सुधार की बहुत आवश्यकता है। ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति योग का अभ्यास भी करे और साथ ही साथ दूसरों को लूटने का काम भी करे। कोई भी व्यक्ति एक साथ एक योगी और एक डाकू नहीं हो सकता। तो हमारी जीवन शैली में सकारात्मक सुधार कैसे आएंगे, इसमें सकारात्मक परिवर्तन कैसे आएंगे, इस पर प्राचीन काल से ही हमारे जो महापुरुष हैं वो हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने यम और नियमों का प्रतिपादन इसी उद्देश्य से किया था। यम यानी नकारात्मक आदतों से बचकर रहना और नियम यानी सकारात्मक गुणों को, सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना। इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स बताए थे। गौतम बुद्ध ने अष्टांग पथ या अष्टांग मार्ग बताया था और बाबूजी महाराज ने, जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी हमें 10 उसूल, सहज मार्ग के 10 उसूल नाम से कुछ सिद्धांत बताए थे, जिन पर चलकर हम अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। हमारे ग्लोबल गाइड दाजी ने अपने जीवन शैली को कैसे व्यवस्थित बनाया जाए, इस बात को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया है अपनी पुस्तक नियति का निर्माण में। अभी कुछ दिन पहले हम नियति के निर्माण पुस्तक पर हमने एक श्रृंखला यहाँ से प्रसारित की थी और उसमें हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। आप चाहें तो उन एपिसोड्स को दोबारा देख सकते हैं, या फिर अगर आप दाजी की लिखी पुस्तक नियति का निर्माण पढ़ना चाहते हैं तो यह shpt.in पर और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। आप वहां से ये पुस्तक प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। अभी हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये पूरी दाजी द्वारा लिखित पुस्तक यौगिक मनोविज्ञान पर आधारित है, जो हार्टफुलनेस पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। ये हार्टफुलनेस पत्रिका हमारी वेबसाइट पर निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। तो आप में से जो भी इस पत्रिका को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, आपको हम इसे निःशुल्क डाउनलोड करने की लिंक उपलब्ध करा देंगे। तो इस प्रकार जब हम ध्यान और सफाई के अभ्यास के साथ साथ अपनी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे तो निश्चित रूप से क्लेशों का प्रभाव लगातार कम होता जाएगा, वो क्षीण होते जाएंगे, जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, और हम उनसे ऊपर उठने लगेंगे। तो इस विषय पर हम अपनी चर्चा को आने वाले हमारे सत्रों में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।